हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 के लिए वीक 11 का शाब्दिक आकलन रजिस्टर किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि शाब्दिक आकलन में हमें गणित का आकलन इस सप्ताह करना होगा जो कि 10 दिन तक चलेगा। और 10 दिन तक ये कार्य चलेगा। इसका हमें किस तरीके से रिकॉर्ड बना करके रखना है, किस तरीके से बच्चों को कार्य कराना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाब्दिक आकलन गणित के लिए 10 दिन दिए गए हैं और इन 10 दिन में हर दिन के लिए एक अलग से आकलन प्रपत्र आया है और उसी आकलन प्रपत्र के आधार पर हम ग्रुप निर्धारण करेंगे प्रतिदिन। और जो ग्रुप 1 होगा उसको रिमीडियल देंगे, जो ग्रुप 2 होगा उसको हम आगे का अभ्यास कार्य कराएंगे। तो ये है हमारा गणित का शाब्दिक आकलन का प्रोसेस। तो इसमें हर दिन के लिए जो एक आकलन प्रपत्र दिया गया है उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगी। जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर मैं लिंक को ना पिन करके रखूँगी पहले कमेंट में। आप वहाँ से भी इसको कॉपी करके अपने लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 के 10 आकलन प्रपत्र इसमें दिए जाएंगे और इसमें मेन कार्य यही होगा जो इसमें ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। ये हमारा शाब्दिक आकलन कराना है और उसके आधार पर ग्रुप निर्धारण और 3rd नंबर पर हमारा है रिवीजन। तो इसके बाद देख लेते हैं, एक नज़र हम इसमें देख लेते हैं शाब्दिक आकलन नंबर 1, 2। तो इसी तरीके से 1 से लेकर के 10 तक के सभी आकलन प्रपत्र एक ही साथ आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप इनका प्रिंट आउट निकाल कर भी रख सकते हैं अपने पास। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इसका रिकॉर्ड रखें ही आप, और बच्चों को बोर्ड पे करा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कोई और तरीका देखना चाहते हैं तो आप इसको, जैसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसके अंदर इसको पैक कर लीजिएगा और उसके ऊपर बच्चों से आप मार्कर या स्केच के द्वारा हर बच्चे का अलग अलग आकलन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको बार बार प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चों का भी आप सभी का आकलन अच्छे से कर पाएंगे। ये रीयूज़ वाली आपकी टीएलएम बन करके तैयार हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आएगा, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बताइएगा, मैं एक इस तरीके से टीएलएम बना के आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं रजिस्टर कि किस तरीके से हमें इसका रजिस्टर मेंटेन करना है और क्या क्या हमें उसमें नोट करना है, किस तरीके से बच्चों को ग्रेड देनी है और ग्रेड के आधार पर किस तरीके से प्रतिदिन का हमें समूह निर्धारण करना है। तो चलिए चलते हैं रजिस्टर की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या कार्य किस तरीके से कराना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये हमारा कक्षा 3 का आकलन रजिस्टर या आकलन है। इसको ट्रैकर भी समझ लीजिए, ये आकलन का रजिस्टर भी समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए। आपको सिर्फ शिक्षक डायरी बनानी है और उसके अलावा आपको ये बनाना है। इसके अलावा कुछ कमेंट आ रहे हैं कि कार्य योजना बताइए, कार्य योजना बताइए। फ्रेंड्स, कार्य योजना बना करके आपको क्या करना है, आप डायरी में प्रतिदिन का कार्य मेंशन कर तो रहे हैं, तो उसमें आपको अलग से कार्य योजना क्यों बनानी है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कार्य योजना बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये विभाग द्वारा भेजी जाती है या जो वर्कबुक है वगैरह है आपकी, उसमें भी सब डिटेल में दे रखा है। तो फिर आपको इसका अलग से रजिस्टर क्यों बनाना है, ये मेरी समझ से परे है। और हमारे यहाँ पर ना इस तरीके का रजिस्टर कोई बनवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये ट्रैकर या आकलन रजिस्टर और दूसरा शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में हम सारी गतिविधियां, कार्य पत्रक, सबके नाम, सब बिग बुक जो भी था पूरी डिटेल के साथ लिखते हैं। और उसके अलावा जो ट्रैकर है हम उसको इस तरीके से एक फॉर्मेट बना करके, इसका भी मैं तो बोलती हूँ कि प्रिंट आउट निकालिए ट्रैकर का और चिपका लीजिए, उस पर अपने बच्चों के नाम लिख के आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा था कि कंबाइंड कक्षा 1, 2, 3 का किस तरीके से बनाए, है ना। तो फॉर्मेट तो यही रहेगा। आप यहाँ पर जैसे पहले क्लास 1 का नाम लिख लीजिए, फिर क्लास 2 का लिख लीजिए, फिर 3 का लिख लीजिए नीचे को, अगर बच्चे आपके यहाँ कम है तो। अगर आप बच्चे ज़्यादा हैं तो एक पेज ही तो बनाना है। फ्रेंड्स, इसमें कितना टाइम लग रहा है, आप एक पेज बनाइए और उस पर आगे बच्चों के नाम लिख लीजिए। तो चलिए अब हम रजिस्टर को डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित कक्षा 1 के लिए मैं आप बता रही हूँ। तो बच्चे के नाम हम इधर लिख लेंगे। सप्ताह नंबर 11 है और 10 दिन का ये कार्यक्रम है, यानी जो शाब्दिक आकलन है वो 10 दिन तक चलना है।
तो सब ये हम यहाँ पर पूरे 10 दिन इस तरीके से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें गणित में जैसे हमने हिंदी में तो मार्क्स दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेड देना है। जो बच्चा 50% से ज़्यादा मार्क्स लाता है उसको हम बी ग्रेड देंगे, और जो बच्चा 50% से कम मार्क्स लाता है उसको हम ए ग्रेड देंगे। यानी यहाँ पे उल्टा है, एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स वाले को ए ग्रेड मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें बी ग्रेड देनी है। ठीक है, तो अब जैसे बच्चा ए ग्रेड पहले दिन का हमने आकलन किया, मैंने 2-3 बच्चों का लिख के मैं दिखा रही हूँ, आपको अपनी क्लास का पूरा अच्छे से कर लेना है। मैंने सिर्फ ये वीडियो के पर्पज से बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। तो जैसे सलोनी पहले दिन ए ग्रेड में, दूसरे दिन भी ए ग्रेड में। तो जब ये बच्चा ए ग्रेड में रहेगा तब हमें इन्हें रिमीडियल कराना है। यानी आज बच्चा ए ग्रेड में तो हम उसको रिमीडियल कराएंगे। रिमीडियल किसका कराएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। रिमीडियल हम उसका कराएंगे जो हमने कार्यपत्रक बच्चे को कराया और बच्चा उसे हल नहीं कर पाया, तो हम उसको बच्चे को सिखाएंगे, उसका हम उसको रिमीडियल कराएंगे। फिर नेक्स्ट डे भी रिमीडियल कराएंगे। और जब बच्चा बी ग्रेड में आ जाएगा तो जो हमारी कार्य योजना है इस सप्ताह की, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को आगे के अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधियां कराएंगे। इस तरीके से हम पूरे 10 दिन की बच्चे की ग्रेड नोट करते जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे तो जल्दी भी ग्रुप में आ जाएंगे, कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, और कुछ हो सकता है कि पूरे सप्ताह भी बी ग्रेड में ना आ पाए, तो हमें उन्हें पूरे सप्ताह यानी 10 दिन तक लगातार रिमीडियल ही कराना है। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर में बस इतना ही आप लोगों को करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको रजिस्टर नहीं बनाना है। और इसी के आधार पर ए वालों का ग्रुप ए रहेगा और बी वालों का ग्रुप 2 रहेगा। ए को रिमीडियल देना है और 2 को अभ्यास कार्य कराना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके अलावा कुछ भी परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कराना है। और अगर आप इधर उधर पूछेंगे कि कार्य योजना कैसे बनाएं, तो हम लोगों का तो भाई चैनल है, सभी चाहते हैं कि हमारी वीडियोस चले, तो हो सकता है मैं कार्य योजना का वीडियो बनाकर डाल भी दूं, लेकिन वो उसकी मेरी नज़र में कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना कार्य मैंने बताया है बिल्कुल इतना ही बनना है, क्योंकि मैंने कई जगह पता किया है और उसकी जो भी एक हमारी संदर्शिकाएं और वर्कबुक है उनको अच्छे से पढ़ा है। उसको सबको पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप इससे अपना आइडिया लेकर के अपना रजिस्टर बना सकते हैं, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके करेक्ट भी कराइएगा, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं भी आप ही के जैसे टीचर हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, लेकिन जो मुझे आता है मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग उसे प्यार देते हैं, वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो भी सारे आकलन प्रपत्र हैं उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी वजह से आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।